चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ते हैं ओपन डाइज। बंद डाइज हम समाप्त कर चुके। चलते हैं पढ़ते हैं ओपन डाइज कैसा होता है। देखिए डाइज का क्या ऐसा रूप होता है। किस रूप में बदलेंगे आप? इस रूप में। आप इसको इस रूप में बदलेंगे। इस रूप में आप जब चेंज करेंगे, ये क्या है? बंद डाइज है। इसके बारे में हम क्या हो चुके हैं? मास्टर। इसको हम पढ़ चुके हैं। ए डाइज क्या है? इसी को खोल के क्या बना है? ए डाइज। इसी क्या कहते हैं? ओपन डाइज। हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखा जाता है सवाल कैसे आता है। चलिए देखते हैं सवाल कैसे हल होगा ओपन डाइज का। देखिए इसमें क्या होता है? नियम होता है। इसमें क्या नियम होता है? जो ऊपर वाला होता है पहला किस में आएगा? तीसरे में। दूसरा छठे, मतलब जो पहला तीसरे पे आएगा और जो दूसरा किस पर आएगा? ये लास्ट पे आएगा। और ए वाला इसके सामने ए वाला जाएगा। मतलब 4 के विपरीत का होंगे 5, 2 के विपरीत का होंगे 6 और 1 के विपरीत का होंगे 3। सवाल हल हो गया। अब सवाल पूछ लेगा इसमें 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1। देखिए कैसे आपको समझ नहीं आएगा कैसे ऐसे होता है। इसका रूल है, अगर इस मॉडल का सवाल अगर नजर आएगा तो आप क्या करेंगे? पहले किससे पेड़ बनाएंगे? तीसरे से बनाएंगे। और जो दूसरा है ये किससे बनाएंगे? ये इससे बनाएंगे। एक कॉलम छोड़ के बनाएंगे। जैसे पहला क्या है? पहला है तो इसको छोड़ के तीसरा होगा। जो दूसरा है इसको बीच वाला छोड़ के ए वाला होगा। इसके सामने वाला ए इसका विपरीत हमेशा होता है। सवाल ऐसे आएगा। इस मॉडल का सवाल आएगा तो आप हल कर लेंगे। इस टाइप मतलब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल हल करते हैं बच्चों। अब ऐसा सवाल आएगा, एक ऊपर आ गया था, देखिए ऐसे विपरीत इसका जस्ट उल्टा सवाल ऐसे आएगा। तो आप क्या करेंगे? इसमें कुछ समझना नहीं है। पहला खाना ये नजर आ रहा है तो एक छोड़ के तीसरा खाना है, तो ए का विपरीत क्या होगा? सी। ए का विपरीत क्या होगा? सी। फिर ऐसे क्या है? बी दूसरा खाना, एक खाना छोड़ के तीसरा, उत्तर क्या होगा? डी। बी का विपरीत क्या होगा? डी। ऐसे एफ का विपरीत ई। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप इसको हल कर लेंगे। चलिए देख लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। तो मैं एक मिनट। ना तकलीफ ना संघर्ष, क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान और बड़े बड़े समस्याएं थक जाती हैं अगर सफलता पाने की आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। इसी के साथ में सवाल का आपका शुरुआत करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपका ये ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा तो आप कैसे हल करेंगे? सेम टू वही प्रोसेस रहेगा। देखिए कैसे हल करेंगे। ये क्या है? यम है। एक कॉलम छोड़ के इसका विपरीत क्या होगा? ए हो जाएगा। यम है, यन का दूसरा है। एक कॉलम छोड़ के इसका विपरीत है, इसका विपरीत ए हो जाएगा। यम एक कॉलम छोड़ के क्या आ रहा है? ए, इसका विपरीत है। फिर यन का विपरीत क्या होगा? यन यन के बाद एक कॉलम छोड़ के क्या है? बी। यन का विपरीत क्या है? बी। बस कौन रहेंगे? एक्स वाई। इसका विपरीत वाई। ये सवाल बनेगा। यम का विपरीत ए, एन का बी, एक्स का वाई, वाई का एक्स, बी का एन, ए का यम। अब देखिए कभी भी दो सतह, कभी दो विपरीत सतह एक साथ कभी नजर नहीं आ सकती हैं। इसका क्या होता है? नियम होता है। तो देखिए अगर जिसमें नहीं रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ क्या है? यम क्या है? यम और एन क्या है? यम और एन और ए। लेकिन जो यम ए का क्या है? विपरीत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर देखिए दूसरा ए बी, ए और बी और एन, लेकिन बी किसका विपरीत है? एन का विपरीत। दो सतह है,
दो विपरीत सतह कभी एक साथ नजर नहीं आ सकती हैं, नजर आएगी तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए, एक्स ए बी, मतलब इसका एक्स का विपरीत क्या वाई नजर नहीं आ रहा है, बी का विपरीत एल नजर नहीं आ रहा है, और ए का विपरीत एम नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सही हो गया, सी। ये आपका सवाल समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। चलिए बच्चों, अब चलिए बच्चों देखते हैं, ऐसा सवाल नजर आएगा तो आप क्या करेंगे। मैं आपको क्या बताया हूँ, सबसे पहले मैं बताया हूँ आपसे कि एक कालम है नजर, तो इसको छोड़ के इसका विपरीत क्या होगा, ए होगा। फिर मैंने बताया हूँ इसको लेंगे तो एक कालम एक छोड़ के फिर इसका विपरीत होगा। अब जो बचेगा उसका विपरीत क्या बच रहा है, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे देखिए एम का विपरीत क्या हुआ है, एक कालम छोड़कर बी, और फिर ए का विपरीत क्या है, डी, एक कालम छोड़कर डी, फिर एन का विपरीत बी, एन का बी। अब देखिए सवाल पूछेगा एम का विपरीत पी, तो पी का एम, ए का डी तो डी का ए, एन का बी तो बी का ए, विपरीत पूछेगा तो ऐसा होगा। अब देखिए आपको ऐसे चार ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन में पूछेगा कौन ऑप्शन आपका सही है, तो आप देखिए इसको हल करिए। तो मैंने आपको बताया हूँ कि कभी दो विपरीत सतह एक साथ कभी नजर नहीं आ सकती है। देखिए एम और एन और पी, लेकिन पी का विपरीत क्या है, एम है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं, क्या है, बी, ए और डी, क्या है, डी है, लेकिन ए का विपरीत कभी डी अगर होगा विपरीत है, लेकिन इस ऑप्शन में नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। फिर बचा तीसरे पे चलते हैं, एन, एम और बी, लेकिन एन का विपरीत क्या है, बी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा अकेले, तो अकेले सही हो गया। इसको पूछे कैसे सही होगा, देख लिया जाए। पी ए एन, पी का विपरीत एम को नजर नहीं आ रहा है, डी का विपरीत मतलब ए का विपरीत डी नजर नहीं आ रहा है, एन का विपरीत बी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। इस सवाल को आप उतारिए। अगर ऐसा सवाल आए तो आप देखिए क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया हूँ कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे। पहले देखिए सीधे वाला, इसका विपरीत क्या होगा, एक कालम छोड़कर चार, इसका विपरीत क्या होगा, एक कालम छोड़ दे, इस कालम छोड़ दे, इसको भी छोड़ दीजिए, इसका विपरीत ए, इसका विपरीत ए हो गया। अब बचा क्या, एक का विपरीत 6 होगा, दो का विपरीत क्या होगा, एक कालम छोड़कर क्या 4, तीन का विपरीत क्या होगा, एक कालम छोड़ के 5, फिर बचा क्या, एक का विपरीत 6। सवाल पूछेगा दो का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, एक का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1। ये सवाल ऐसे आएगा, इसको आप उतारिए। चलिए देखिए बच्चों, अगर ऐसा सवाल आपको नजर आएगा तो आप क्या करेंगे। इसका क्या होता है, ट्रिक होता है। देखिए यही क्या है, 4 ट्रिक लगती है। देखिए जैसे क्या हो गया, ऐसा सवाल नजर आएगा तो आप कंफ्यूज किसका विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे आप ऐसे बताए थे, एक कॉलम छोड़ कर 3 उत्तर हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसमें क्या एक कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए कैसे, देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट लगेगा, ए का विपरीत क्या होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट लगेगा ना, एक तीर कहाँ खत्म हो गई, शुरू, यहाँ का ए का विपरीत क्या हो जाएगा 4। आप देखिए फिर ऐसे का 2 का देखा जाए, 2 का विपरीत एक आंसर लग रहा है कि नहीं, जिसे कहते हैं जी कॉन्सेप्ट, या जेड, जिसे कहते हैं जेड कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर देखिए 2 का विपरीत क्या हो गया 5 हो गया, फिर बचा क्या 3, देखिए 3 का विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल नजर आएगा तो आप इस सवाल को ऐसे हल करेंगे, जेड कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे। ए का विपरीत ऐसे बनाएंगे, ऐसे तिरछा करेंगे, जेड की नुमा बनाएंगे, जहाँ समाप्त होगा उसका विपरीत होगा,
फिर देखिए यहाँ ऐसे बनाएंगे इसको, 5 आ रहा है, 2 का वैल्यू 5 होगा, 3 का वैल्यू 6 होगा, 1 का वैल्यू 4, 2 का वैल्यू 5, 3 का 6, 6 का 3, 5 का 2, 4 का 1। तो ये सवाल ऐसे हल होगा, इसे कहते हैं जेड कॉन्सेप्ट। ये आपको ठीक सवाल जितना लगाएंगे उतना अच्छे से तैयार होगा। चलिए सवाल उतारिए। चलिए देखिए सवाल अगर ऐसा नजर आएगा तो आप क्या करेंगे, वही जेड क्या जेड ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कौन ट्रिक, जेड। देखिए अब देखिए इसमें कंफ्यूज आप होंगे किसका क्या होगा। देखिए तो आपको क्या लगाना है, जेड ट्रिक लगाना है। ए का विपरीत कैसे बनाएंगे आप, जेड बन गया कि नहीं, देखिए तो ए का विपरीत का हो गया, डी हो गया। आप देखिए कंफ्यूज, डी का विपरीत क्या होगा, जो पढ़े हैं आप जेड कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे आप। बी का विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। अब देखिए, अब देखिए सी का विपरीत क्या होगा, जो बचा है उसका विपरीत हो ही जाएगा, सीधी बात। लेकिन आपको समझना है कौन कहाँ पे लगेगा, जेड। सी का विपरीत एफ। तो आपका ये क्या मेथड सवाल समाप्त होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। तो देखिए देखते हैं बच्चों का ऐसा सवाल आएगा, ये आज का ये लास्ट टॉपिक है आज। ओपन डाइज में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आप इससे रिलेटिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए पहले देखिए, पहले ये दोनों क्या है जो मैं पढ़ाया वो आपको पहला सवाल पढ़ाया था। इसके बाद ये जो एक जी वाला जो जेड कॉन्सेप्ट बताया, इसका क्या है, मिक्स सवाल है। तो कभी भी दो सवाल का दो सवाल को जब मिक्स किया जाता है तो डेंजरस सवाल बनता है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो आपको मैंने बताया था ये सीधा नजर आ रहा है, तो ये कॉलम छोड़ दीजिए इसको। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया। अब इसको छोड़िए, 3 का विपरीत क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए अब यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अब आपको क्या मैं पढ़ाया हूँ, जेड कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ। देखिए एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 1 का 5 हो गया। अब देखिए बचा कौन, 2 बचा। अब यहाँ पे क्या आपको जेड कॉन्सेप्ट लगाना है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 2 का विपरीत 6। सवाल आएगा 3 का विपरीत 4, तो 4 का 3, 1 का विपरीत 5, तो 5 का 1, 2 का विपरीत 6, तो 6 का 2। तो इसी के साथ प्यारे भाइयों बहनों, आज ये ओपन डाइस का क्लास समाप्त होता है और आपका ओपन डाइस चैप्टर कंप्लीट और आपका पूरा डाइस चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और आप पूरा सवाल को हल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बाय।